जय धर्मेश। मैं आज मैसाल, मुड़मा, मांडर, रांची, झारखंड से मैं बोल रहा हूँ। ये स्थान हमारा एक शरणा स्थान है जो आदिवासियों का एक बहुत ही सुंदर स्थान है। ये स्थान हमारे समाज के लिए एक केंद्र बिंदु है और यहीं से हमारा समाज का उत्थान और विधान से पूजा पाठ किया जाता है। प्रत्येक सरहुल के दिन में भी ये यहाँ पर बहुत उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ पर घेराबंदी करके करते हैं और इस प्रकार से हम इसको सजा के रखते हैं जैसे कि बहुत अच्छा हो। लेकिन किसी कारण हमारे अंदर में एकत्रित और संगठित व्यवस्था नहीं होने के कारण इस चीज़ को हम थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सारे आदिवासी समाज से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में आज बहुत सारी कमजोरी है, बहुत सारे वीकनेस है और उस वीकनेस के साथ में हमको जीना नहीं है। बहुत हो गया अब हम लोग इस तरह से जी रहे हैं। लेकिन आज हमें चाहूँगा कि देख रहे हैं कि हमारे आसपास हमारी मातृशक्ति अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना में आती है। सरना स्थान में आके धर्म इसका प्रार्थना, भजन और विनती करती है, अपने समाज के प्रति दुआएं मांगती है, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती है, पूरा समाज के प्रति दुआएं मांगती है। साथ साथ में अन्य समाज के लिए भी अच्छा हो और हम मनुष्यता के लिए अच्छा हो, इस प्रकार से दुआएं करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे समाज के सारे लोग जितने भी हैं वो लोग सारे से मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने सरना स्थान को जैसे भी हो घिराव करने का कोशिश करना चाहिए, इसको चार दीवारी बनाने का कोशिश करना चाहिए। आज हमारी गलती क्या होती है, हम पूरा सरकार के ऊपर, मंत्री के ऊपर, नेताओं के ऊपर छोड़ देते हैं। यही कारण है कि हम लोग आज अपने धार्मिक स्थान को हम सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरह से व्यवस्थित करने के साथ साथ हमारे सरना है, हमारे जो खड़पा है, इस सब को भी हमको व्यवस्थित करने के लिए आगे आना चाहिए। सोचते रहने से, बातें करते रहने से, विचार करते रहने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये सरना में आ रही है, ये हमारी मातृशक्ति, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ना आते हुए और ना विचार करते हुए हम चाहेंगे कि सारे लोग विचार को छोड़कर ऐसे स्थान में मातृशक्ति आए, हमारे पुरुष लोग आए। पुरुष तो इतना मतलब गिरावट की स्थिति में चले गए, उनको धर्म से, अपना संस्कृति से, रीति रिवाज से केवल चर्चा और बातें ही करते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो आइए हम इस मैसाल गांव में किस प्रकार का हमें मातृशक्ति ये प्रार्थना और भजन के द्वारा धर्मेश का याद करती है। तो मैं चाहूँगा कि एक बेहतरीन भजन को आप देखें। जय धर्म, जय धर्म। बेदा का बेदा बोल
द्वारा धर्मेश को नाम करते हुए ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं समाज के बीच में कि हमारे जो सरना धर्म है वो सरना स्थान है, हमारे जो धर्म है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। हम थोड़ा सा ही अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारे धर्म में बहुत वो ताकत है, वो शक्ति है जिसके द्वारा हमारे समाज व्यवस्थित और संगठित हो सकता है। तो मैं सारे पुरुष वर्ग से और सारे अपना स्त्री महिलाएं हैं उनसे साथ साथ में हम सारे से ये कहना चाहेंगे कि जितना हो सके ऐसे स्थान में प्रत्येक सप्ताह अपने बच्चों को भी लाएं और अपने परिवार वालों को भी लाएं। बच्चे आज कहते हैं कि बातें नहीं सुनते हैं, कहाँ से सुनेंगे? ऐसे स्थान में तो हम लाते नहीं जहाँ से उसका धर्म के अंकुरित हो, धर्म की बातें हो, धर्म का उनके अंदर में एक चेतना और जागृति हो। केवल पढ़ाई लिखाई करते रहने से केवल आपके अंदर में जागृति नहीं होगा, आपको धर्म के स्थान पर लाना होगा। अगर आपका बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बृहस्पतिवार को नहीं आ पाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई संडे को भी अपने बच्चों को अपने सरना में या कुछ अपने धार्मिक स्थान में लाने का प्रयास करें, तभी हमारे समाज और संस्कृति सुरक्षित और व्यवस्थित रह पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस गांव का जो पहान है उनसे भी थोड़ा सा आप उनका विचार भी जानना चाहेंगे कि आप इसको किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं अभी। तो ये मिसाल गांव के पहान जी हैं और अभी आए हुए हैं और उनसे भी मैं चाहूँगा कि इस गांव के बारे में बताएं, इस सरना के बारे में बताएं कि ये सरना का कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे घिराव कर सकते हैं, इस गांव को किस प्रकार के संगठित और एकत्रित कर सकते हैं। तो हम पहान जी से भी हम विचार जानना चाहेंगे। चंपा जी, हमारे इस मिसाल बस्ती में सबों का मदद से ये घिराव होना चाहिए और सबको एकजुटता होकर इस सरना स्थल में सभी को मन धन तन सबसे मिलके एकजुट होकर करना चाहिए। इसी में हम सबों का बढ़ोतरी होगा और सरना माँ की कृपा से हम लोग सारा काम संपूर्ण करेंगे। जय धर्मेश। तो ये पहान जी बता रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं कि हम लोग का तभी विकास हो सकता है जब धर्मेश के पास में जाएंगे, धार्मिक स्थान में आएंगे, तभी हमारा उन्नति और विकास हो सकता है। अन्यथा इस प्रकार का सोचते रहने से, विचार करते रहने से नहीं होगा। हम अपने ही स्तर से जितना हो सके उसका चंदा करके या अपने जो भी सहयोग से हम कर सकते हैं वो हमको करके इस प्रकार का हमको घेराव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम दूसरे के सरकार के चक्कर में रहते हैं या नेताओं के चक्कर में रहते हैं, मंत्रियों के चक्कर में, इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है, बहुत डिले चल रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे समाज में किसी प्रकार कोई एकता नहीं हो रहा है, किसी प्रकार कोई संगठन नहीं हो रहा है। तो आइए, अगर आपकी इस बात में, इस विचार में आपको थोड़ा सा दर्द है तो ज़रूर से ज़रूर आइए और हम सारे मिलके एक नेक और अच्छा समाज बनाने का काम करेंगे। और यहाँ जो हमारी महिलाएं जो आती है उनके अंदर में अपने धर्म के प्रति बहुत सारे दर्द है, लेकिन क्या करें, अब हमारे अंदर में पता नहीं क्या है हमारे समाज में कि हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, समझ में नहीं आता। कहते हैं, रोज़ चर्चाएं करते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो रियल में जब ग्राउंड में उतरना है, मैदान में जब काम करना है, उस समय सारे लोग पीछे हो जाते हैं। तो अगर आपने इस धर्म और संस्कृति को और रीति रिवाज को बचाने के लिए रियल में अगर आप संगठित और व्यवस्थित होना चाहते हैं और आप चिंतित हैं, तो आप बातें केवल मत करिए और ये हर बृहस्पतिवार को या कुछ भी हो आप आने का कोशिश करें, साथ साथ अपने बच्चों को लाए। हमारे समाज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सारे लोग कहते रहने से नहीं होगा, हम सबको आना होगा, आके हम ठीक कर सकते हैं। तो चाहूँगा कि ये आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें और अपने आसपास या अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने समाज में इसका चर्चा करें, ताकि मैं चाहूँगा कि ये जो सरना स्थान है, इस प्रकार के और भी सरना स्थान जो ओपन में पड़ा हुआ है, खुला है, वो हम घेराव के लिए हम अपने ही पैसे से चंदा करके या अपने ही कुछ न कुछ उपाय करके जल्दी जल्दी घेराव करने का कोशिश करें। क्योंकि हमारा समाज का हम बहुत सालों से कहते हैं कि 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कुछ भी सही और तरीक़ा से काम नहीं हो पा रहा है। जिस गति से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सरना का स्थान है, इस सरना को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें किस प्रकार से ओपन है। ये हमारे
सरना स्थान है और ये सरना स्थान का देखिए किस प्रकार का कंडीशन है। हमारे समाज का इसी से पता चलता है कि हम कितने वीकनेस हैं, कितने कमज़ोर हैं। और हम लोग क्या है, कमज़ोर केवल धन दौलत से नहीं है, हमारी कमज़ोरी केवल और केवल मानसिकता है। हम लोग मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। पीने खाने के टाइम में, शराब पीने के टाइम तो हम हज़ारों के तादाद में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे धार्मिक स्थान में बहुत ही कम लोग आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर ऐसे जगह पर आएँ, अपने बच्चों को लाएं, अपने समाज के लिए नेक और ईमानदार काम करने के लिए आप उत्साहित हो, ताकि हमारा बहुत ही अच्छा बन पाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपना विचार को समाप्त करता हूं। जय धर्मेश, जय धर्मेश।